कर्नाटकातील हुबळी जिल्ह्यातील BVB कॉलेज कॅम्पसमध्ये नेहा हिरेमठ हिची निगृण हत्या करण्यात आली। सदरील ही घटना मानवतेला काळीमा फासणारी आहे। सदरील घटनेचा MIM पार्टीतर्फे आम्ही जाहीर निषेध करतो व सदरील नेहा हिरेमठ या विद्यार्थीची हत्या करणाऱ्या व अत्यंत घृणास्पद कृत्य करणाऱ्या आरोपी फैयाज खोंडू नाईक व जे कोणी असतील सदरील प्रकरणात SIT कमिटी गठीत करून लवकरात लवकर फास्ट ट्रॅक कोर्टामार्फत फाशी देण्यात यावी। थॉम्सन रायटर्स फाउंडेशनने केलेल्या सर्वेनुसार व देशातील गृह खात्याच्या माहितीनुसार देशामध्ये महिलांवर अशी अनेक अत्याचार, बलात्कार, निगृण हत्या वाढतच आहेत। तरी महिलांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदे अंमलात आणले पाहिजे अशी आपणास नम्र विनंती। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाकर जो नराधाम है उन्हें फांसी की शिक्षा दी जाए, ऐसे पार्टी की विचारधारा है। और हम इससे पहले भी आपसे कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री आज लोकसभा के चुनाव में प्रचार करते हुए नेहा का नाम लेते हैं, लेकिन देश का मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में BJP की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के ज़बान से मणिपुर में नग्न अवस्था में जो महिला को निकाल कर रेप कर जो महिला को नग्न रैली निकाली जाती है, उस पर प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं रखती। प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ नहीं करते। प्रधानमंत्री नवाब शरीफ की बिरयानी खाने के लिए उनके पास वक्त है, प्रचार के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन जहाँ जहाँ देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर कड़े कानून बनाकर उन्हें फांसी की शिक्षा दिलाने के लिए और सदन में कड़े कानून बनाने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। मैं यहाँ के उम्मीदवार BJP के राम सातपुते जो लव जिहाद का नाम देकर मुसलमानों की बदनामी कर रहे हैं कि मुसलमान युवा महिलाओं को, लड़कियों को फंसाकर बहलाकर हत्याएं कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय राज ठाकरे, आप ही के पक्ष के, आपके मित्र पक्ष के राज ठाकरे ने ये कहा था, अगर देश के रेपिस्टों को सज़ा देनी है तो शरीयत जैसा कानून इस मुल्क में 376 और प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर ऐड होना चाहिए, ऐसा उन्होंने खुद कहा। और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि कड़े कानून बने। और राम सातपुते से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी महिला हो, महिलाओं के अंदर धर्म और जाति के नाम पर मत बांटे। चाहे वो निर्भया हो दिल्ली की, चाहे कोपरडी की श्रद्धा हो, चाहे वो आसिफा हो, चाहे वो हमारी बिल्किस बानो हो, हम इनमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं करते। हम यही समझते हैं कि भारत की जो गंगा जमुना तहजीब है, भारत की गंगा जमुना तहजीब ने यहाँ पर महिलाओं को सीता कहा, कहीं पर दुर्गा कहा, तो हम भी इन महिलाओं को कहीं आसिफा और कहीं हम उन्हें बिस्मिल्लाह के नाम से याद करते हैं। लिहाजा हम आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करेंगे कि जो नेहा हिरेमठ पर जिस व्यक्ति ने भी उसकी हत्या की है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसे फांसी की शिक्षा हो, ऐसे हम पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। आज यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शहर शोलापुर जिलाध्यक्ष अलहाज फारूक भाई शाब्दी, इनके नेतृत्व में जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया गया। ये निवेदन इसलिए दिया गया क्योंकि नेहा हिरेमठ के साथ जो कत्लवार हमला हुआ है, जो जिसे मारा गया, उसके लिए हमने यहाँ पर अधिकारी साहब को निवेदन दिया गया। नेहा हिरेमठ की बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई। मैं भारत सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि यही है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जहाँ पर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप को, लड़कियों को बाहर भेजने से डर लग रहा है, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? मोदी जी ने खूब नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाएंगे कैसे और बेटी को बचाएंगे कैसे? हमारे इस भारत देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब से BJP की सरकार आई है तब से हमारी महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं हर जगह पर जुल्म हो रहा है, कई तरह के जुल्म हो रहे हैं। इसी मर्दों की ऐसी हरकतें बढ़ती जा रही है जिसके हम खिलाफ है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से ये सरकार से अपील करते हैं, ऐसे दर्दनाक वाक़यात जो हो रहे हैं महिलाओं पर, ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और ये सज़ा जेल में ना देते हुए बीच चौराहे पर लाकर उन्हें फांसी देनी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी ऐसा जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचे। औरत की इज्जत करना सीखो, क्योंकि तुम भी उसी की कोख से पैदा हुए हो। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।